प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भले ही चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इसके लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस की आउटरीच सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिवालिक नगर स्थित क्लासिकल होटल में ये आयोजन हुआ, जिसमें प्रियंका गांधी के सलाहकार प्रमोद कृष्णा महाराज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और अपने विचारों से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। किसी भी कार्यक्रम चलाने के लिए उसके पीछे का भाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारी जो जनभावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। आउटरीच कमेटी के तमाम साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि देश के कोने कोने तक कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए हमें और साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस बात को रखा है और मैं इस बात को कांग्रेस हाईकमान के समक्ष भी रखूँगा। इस देश में हजारों साल से रामलीलाएं होती थीं। इस देश में सैकड़ों साल से कुंभ होता था। इस देश में ऋषि परंपरा थी। इस देश में संत परंपरा थी। इस देश का अखाड़ा परिषद का गठन 2000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने किया। इस देश को आज़ादी 1947 में महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। तब तो भाजपा कहीं थी नहीं। भाजपा जब नहीं थी तब भी राम थे। भाजपा जब नहीं थी तब भी गंगा थी। भाजपा जब नहीं थी तब भी गाय थी। भाजपा नहीं थी तब भी ऋषि परंपरा थी। भगवान राम इस देश के नहीं, पूरे विश्व के प्राणी मात्र के राम हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भगवान राम ने कब ग्रहण करी? क्या भगवान राम बीजेपी के दफ्तर आए थे, या भाजपा के वरिष्ठ नेता गोलोक गए थे, देवलोक गए थे, वैकुंठ गए थे? भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे धंधा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को बेचा। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर सत्ता बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे देश की सत्ता बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे दोबारा सत्ता बनाई। भारतीय जनता पार्टी अब काशी को बेच रही है। भारतीय जनता पार्टी अब मथुरा को बेचने की तैयारी कर रही है। ये राम के नाम पर दुकान चलाने वाले, ये धंधा करने वाले, ये राम भक्त नहीं है, ये खुद राम को लूटने वाले रामद्रोही हैं। कार्यक्रम संयोजक संजीव चौधरी ने कहा कि आज हरिद्वार जिले की अनेक संस्थाओं ने कांग्रेस में आस्था जताई है और सभी सुझाव दिया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव व हाई कमान को भेजा जाएगा और सरकार बनने पर सभी की समस्याओं का हल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी आवश्यक सुझाव को घोषणा पत्र में शामिल भी किया जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, प्रदेश की सह प्रभारी श्रीमती दीपिका पांडे जी के निर्देशानुसार आज यहाँ आउटरीच कमेटी की एक बैठक है, एक सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें हमने अनेक यूनियनों को बुलाया है, जिसमें ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, सिडकुल यूनियन, बीएचएल की यूनियन है, व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक संगठन है, एनजीओज हैं, जिनसे हम ये पूछ रहे हैं कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है तो आप हमसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, और पूर्व की भाजपा की सरकार में किन किन परेशानियों से, किन किन पीड़ाओं से उनको गुजरना पड़ा, वो सारे हम इकट्ठे कर रहे हैं। और जो भी सुझाव है इनको हाईकमान को, प्रदेश प्रभारी जी को, देवेंद्र यादव जी को भेजा जाएगा, और जो भी उचित सुझाव हैं उन सब को हम अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करने वाले हैं, और कांग्रेस की सरकार बने इसके लिए कहीं ना कहीं एक वातावरण तैयार हो रहा है। पूरे प्रदेश में आउटरीच सम्मेलन किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज यहाँ हरिद्वार से हम लोगों ने की है। पूरे प्रदेश के 13 जनपदों में हम ये सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों मंडलों में हम ये सम्मेलन करेंगे। हर उस वर्ग तक जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उस तक हम जाएंगे और उसकी पीड़ा को जानेंगे, और सरकार बनने पर उनका कहीं ना कहीं निवारण भी करेंगे। वास्तव में आप
देश की आज़ादी के बाद यदि किसी ने गरीब के दर्द को जाना, किसी ने किसान के दर्द को जाना, किसी ने मजदूर के दर्द को जाना, किसी ने दलितों के दर्द को जाना, तो वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। चाहे हम सत्ता में रहें, चाहे हम विपक्ष में रहें, लेकिन हम उस दर्द को जानते हैं, उस पीड़ा को जानते हैं और हम उसके हल के लिए हमेशा सदैव कांग्रेस पार्टी तत्पर रहती है। ये तो सीधे सीधे मोदी लहर परेड ग्राउंड में दिख गई है, जहां खाली कुर्सियां और प्रदेश के अधिकारियों को कहा जा रहा है कि वो भीड़ लेकर आएं। तो इतनी बड़ी लहर है, अब वो खाली कुर्सियां उत्तराखंड राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रही हैं। और जो जाति धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूटा है, इस देश को बर्बाद किया, इस देश को लड़ाया है, अब वो इस देश में चलने वाला नहीं है। ये देश हर धर्म और जाति वर्ग को साथ लेकर चलने वाला देश है। अब भारतीय जनता पार्टी की धर्म आधारित राजनीति समाप्ति की ओर है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।